नमस्कार श्रोताओं। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जहां प्यार, धोखा और किस्मत का एक ऐसा खेल रचा गया जिसने दो दिलों को तोड़कर फिर से जोड़ने की कोशिश की। ये कहानी है रिया और कबीर की, जिनकी मोहब्बत वक्त की धूल और गलतफहमियों के बोझ तले दब गई थी। लेकिन क्या एक बार फिर उन्हें वो मौका मिलेगा जिसकी तलाश उनके दिलों को हमेशा से थी। ये बात है आज से 5 साल पहले की। रिया, एक आर्किटेक्ट, अपने सपनों की दुनिया में जी रही थी। उसका दिल एक ऐसे शख्स के लिए धड़कता था जिसने उसे प्यार करना सिखाया था, कबीर। कबीर एक बिजनेसमैन, अपनी बातों और अपने अंदाज से किसी को भी अपना बना लेता था। उनका प्यार किसी कहानी से कम नहीं था। कॉलेज के दिनों में शुरू हुई उनकी दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई थी। हर शाम रिया और कबीर अपने शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाते, जहां से पूरा शहर तारों की चादर ओढ़े दिखाई देता था। वहीं बैठकर उन्होंने अनगिनत सपने देखे थे। रिया धीमी आवाज में, जैसे याद कर रही हो, कबीर, कितना खूबसूरत है ना ये शहर। लगता है जैसे हमने इसे अपनी हथेली में समेट लिया हो। कबीर मुस्कुराते हुए, हाँ रिया, बिल्कुल तुम्हारी तरह, उतनी ही खूबसूरत और उतनी ही मेरी। उनकी मोहब्बत गहरी थी, इतनी गहरी कि वो एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। शादी के वादे थे, घर बसाने के सपने थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बिना किसी चेतावनी के कबीर गायब हो गया। ना कोई फोन, ना कोई मैसेज, ना कोई आखिरी अलविदा। रिया की दुनिया जैसे थम सी गई। उसके सारे सपने, सारे वादे एक झटके में रेत की तरह बिखर गए। उसने कबीर को हर जगह ढूंढा, हर उस शख्स से पूछा जो उसे जानता था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कबीर ने जैसे उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था और उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी डीएक्टिवेट हो चुके थे। रिया समझ नहीं पा रही थी कि उसका प्यार, उसका कबीर उसे ऐसे बीच मझधार में छोड़कर कैसे जा सकता है। रिया टूटती हुई आवाज में, कबीर, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा क्या कसूर था? क्यों छोड़ गए मुझे ऐसे? कई रातों तक वो रोती रही। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे उसने खुद को संभाला। उसने अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाया। इन 5 सालों में रिया ने खुद को एक सफल आर्किटेक्ट के रूप में स्थापित कर लिया था। उसने अपनी पुरानी यादों को एक बक्से में बंद कर दिया था। उस दर्द को छिपाकर वो एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला बन गई थी। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में कबीर की यादों का एक धुंधला सा निशान अब भी बाकी था। आज की शाम थी। रिया अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। शहर के सबसे पॉश इलाके में एक बड़े मॉल का डिजाइन उसी के हाथों में था। मीटिंग खत्म होने के बाद वो अपनी पसंदीदा कॉफी शॉप में बैठी थी, जहां वो अक्सर अपनी डिजाइन के बारे में सोचती थी। अचानक दरवाजे से एक जानी पहचानी खुशबू अंदर आई। रिया ने सिर उठाया और उसकी सांसें जैसे गले में अटक गईं। सामने दरवाजे से अंदर आता हुआ वही शख्स था, कबीर। 5 साल बाद कबीर उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, लेकिन चेहरे पर एक गहरी थकान और उदासी पसरी हुई थी। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका दिमाग उसे वहां से भाग जाने को कह रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। कबीर की नजरें उस पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी आई, फिर एक दर्द भरी पहचान। कबीर धीमे, भारी आवाज में, रिया, तुम यहां? रिया ठंडी आवाज में, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? कबीर ने हिम्मत करके उसके पास आने की कोशिश की। रिया, प्लीज, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुम्हें सब कुछ समझाना है। समझना? क्या समझना है मुझे? कि कैसे तुम बिना एक शब्द कहे मेरी जिंदगी से निकल गए? कि कैसे तुमने मेरे प्यार, मेरे विश्वास का मजाक उड़ाया? मेरे पास अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है, कबीर। रिया ने अपनी कॉफी पी और उठने लगी। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिया, प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो। एक गलतफहमी थी। सब कुछ इतना आसान नहीं था जितना तुम्हें लगता है। रिया हाथ छुड़ाते हुए, मेरे लिए तो सब आसान था कबीर। तुम थे और मैं थी। उसके बाद तुम चले गए। रिया तेजी से कॉफी शॉप से बाहर निकल गई। कबीर उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। अगले कुछ दिनों तक कबीर ने रिया से मिलने की बहुत कोशिश की। उसकी ऑफिस के बाहर इंतजार किया, उसके घर गया। रिया हर बार उसे टाल देती थी, लेकिन कबीर ने हार नहीं मानी। उसे पता था कि रिया इतनी आसानी से नहीं मानेगी, क्योंकि उसने उसे बहुत बड़ा दर्द दिया था। एक शाम रिया अपने नई प्रोजेक्ट की साइट पर काम देख रही थी। अचानक बारिश शुरू हो गई। तेज हवा और बादलों की गरज। रिया अपनी कार की तरफ भागने लगी, तभी एक पेड़ की टहनी टूटकर उसके ठीक सामने गिरी। वो घबराकर वहीं रुक गई। उसी पल कबीर वहां आ पहुंचा। उसने तुरंत रिया को अपनी बाहों में खींचा और उसे टूटी हुई टहनी से दूर ले गया।
रिया हैरानी से, कबीर तुम? हाँ रिया, तुम ठीक हो? रिया को पहली बार कबीर की आंखों में सच्ची फिक्र दिखी। उस बारिश में उन दोनों के बीच एक अनकहा पल था। कबीर ने उसे अपनी जैकेट दी और उसे अपनी गाड़ी में बिठाया। उन्होंने कुछ देर के लिए चुप्पी साधी। कबीर, रिया मुझे पता है तुम बहुत नाराज हो और मैं तुम्हें इसका इल्जाम नहीं दे रहा हूं, लेकिन मुझे एक आखिरी मौका दो, बस एक बार। मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो उस दिन हुआ था। रिया ने कबीर की आंखों में देखा। उसे लगा शायद ये आखिरी मौका है जानने का कि क्यों उसका कबीर उसे ऐसे छोड़कर चला गया था। उसने सिर हिलाकर हाँ कर दी। अगले दिन कबीर रिया को उसी पहाड़ी पर ले गया जहां उन्होंने कभी अपने सपने देखे थे। मौसम साफ था, सूरज ढल रहा था। कबीर गहरी सांस लेते हुए, रिया, उस दिन जिस दिन मैं तुम्हें छोड़कर गया था वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। कबीर, तुम्हें याद है मेरे पापा को हार्ट प्रॉब्लम थी और हमारा बिजनेस मुश्किल में था। उस दिन पापा की हालत बहुत बिगड़ गई थी। उन्हें इमरजेंसी में ऑपरेशन की जरूरत थी, जिसके लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए थी, तुरंत। रिया चौंक कर, क्या? लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं बताया। मैं बताता रिया, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। मेरे चाचा, जो हमारे बिजनेस पार्टनर भी थे, उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि वो पापा के ऑपरेशन का सारा खर्च उठाएंगे और बिजनेस को भी डूबने से बचाएंगे, लेकिन एक शर्त थी। कबीर की आवाज भारी हो गई थी। शर्त ये थी कि मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ लूं और उनकी बेटी से शादी करूं। वो तुम्हें पसंद नहीं करते थे रिया, उन्हें लगता था कि तुम हमारे स्तर की नहीं हो। रिया दर्द से, क्या? कबीर, मैं मना करना चाहता था रिया, लेकिन पापा की जान दांव पर थी। उस वक्त मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। चाचा ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो पापा को मरने देंगे और हमारे बिजनेस को भी तबाह कर देंगे। उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ फोन पर बात करने या तुम्हें मैसेज करने तक की इजाजत नहीं दी थी। मेरा फोन छीन लिया गया था। मैं तुम्हारे पास आया था तुम्हें बताने, लेकिन उन्होंने मुझे रास्ते में ही रोक दिया। मेरे हर मैसेज को उन्होंने डिलीट कर दिया और तुम्हें एक फेक मैसेज भेज दिया कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। ये वो सच्चाई थी जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। कबीर, शादी के दिन मैं भागने वाला था, लेकिन चाचा ने मुझे पापा की मेडिकल रिपोर्ट दिखाई, जो उन्होंने जानबूझकर ऐसी बनाई थी जिसमें दिखाया गया था कि पापा की हालत बहुत गंभीर है और उन्हें कभी भी कुछ हो सकता है। उन्होंने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया रिया। उन्होंने कहा अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो पापा को किसी अस्पताल में एडमिट नहीं होने देंगे। रिया सिसकते हुए, और तुमने उस लड़की से शादी कर ली? नहीं रिया, मैं शादी के मंडप से भाग गया था। मैंने उनसे साफ कह दिया था कि मैं ये शादी नहीं करूंगा। उन्होंने पापा को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, लेकिन तब तक मैंने किसी और तरीके से पैसे का इंतजाम कर लिया था। मैंने एक दोस्त की मदद से पापा को एक दूसरे अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां उन्हें सही इलाज मिला, और मैंने चाचा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। ये सब करने में मुझे 5 साल लग गए रिया, मेरा नाम साफ करने में और अपने परिवार को बचाने में। मेरी शादी कभी नहीं हुई रिया, मैं हमेशा तुम्हारा रहा। हर रोज मैंने तुम्हें मिस किया। तुम्हें न बता पाने का दर्द मुझे हर पल खाता रहा। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन तुम्हारे पास तक पहुंचने में मुझे बहुत वक्त लग गया। जब मुझे पता चला कि तुम इस स्मॉल प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो तो मैं तुम्हारे पास आया। मैंने तुम्हें ढूंढा सिर्फ तुम्हें, ताकि मैं तुम्हें सच्चाई बता सकूं। रिया अब फूट फूट कर रो रही थी। ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि समझ और राहत के थे। उसने कबीर की आंखों में देखा। उसकी आंखों में वो सच्चाई थी जो उसने कभी देखी नहीं थी। रिया लड़खड़ाते हुए आवाज में, कबीर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम इतने दर्द से गुजरे होगे। कबीर ने रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी रिया, गलती मेरी थी कि मैं तुम्हें बता नहीं पाया। लेकिन अब सब कुछ साफ है। मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और आसमान में तारे टिमटिमाने लगे थे। उस पहाड़ी पर जहां कभी उन्होंने अपने प्यार के सपने देखे थे, आज उन्हीं सपनों को एक नई जिंदगी मिली थी। रिया ने कबीर को गले लगा लिया। उसकी बाहों में उसे लगा जैसे उसने अपनी खोई हुई दुनिया फिर से पाली हो। वो दुनिया जो कभी अधूरी रह गई थी, आज पूरी हो चुकी थी। अगले कुछ महीनों में रिया और कबीर ने अपने रिश्ते को एक नया मौका दिया। उन्होंने एक दूसरे को फिर से जाना, हर उस पल को जिया जो उन्होंने खो दिया था। रिया ने कबीर को अपने परिवार से मिलवाया और कबीर के पापा भी अब ठीक थे। उन्होंने रिया को अपनी बहू के रूप में सहर्ष स्वीकार किया। 1 साल बाद उसी पहाड़ी पर जहां उनके प्यार ने जन्म लिया था और जहां उनके दर्द का अंत हुआ था, रिया और कबीर ने शादी कर ली।
उनकी कहानी सिर्फ प्यार की ही नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और सच्चाई की जीत की कहानी थी। उन्होंने एक दूसरे को दूसरा मौका दिया और इस बार उनका प्यार हर बाधा को पार करने के लिए तैयार था। कभी कभी किस्मत हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ खत्म लगता है, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो वो हर दर्द को, हर गलतफहमी को पार कर जाता है। रिया और कबीर की कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी हमें बस एक दूसरे मौके की जरूरत होती है ताकि हम अपनी अधूरी कहानी को पूरा कर सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है इसने आपके दिल को छू लिया होगा। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।